नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मांग और पूर्ति के अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अध्याय 14 पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, और आज पढ़ने जा रहे हैं मांग और पूर्ति के अनुप्रयोग। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा होता है। ऐसी दशा में कुछ वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें वांछित स्तर से अत्यधिक ऊंची या अत्यधिक कम हो सकती, जिससे अर्थव्यवस्था को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार के लिए इन कीमतों का नियमन करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से सरकार कुछ वस्तुओं की कीमतें उच्चतम या निम्न स्तर पर निर्धारित कर देती है, जो बाजार उन्मुख कीमतों से भिन्न होती हैं। इन्हें प्रशासकीय कीमतें भी कहा जाता है। इन कीमतों के निर्धारण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति की दशाओं को रोकने हेतु उच्चतम व न्यूनतम कीमतों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को संरक्षण। इन कीमतों के निर्धारण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना है। आधारभूत आवश्यकता वाली वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, कपड़ा, तेल आदि का उपयोग जो गरीब वर्ग करता है, उनकी कीमतें बाजार शक्तियों पर पूर्णतः नहीं छोड़ी जा सकती। अतः गरीब वर्ग के हित में इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करना सरकार का दायित्व हो जाता है। तीसरा है उत्पादकों के हितों की रक्षा। इन कीमत निर्धारणों का उद्देश्य उत्पादकों के हितों की रक्षा करना भी है। उदाहरण के लिए सरकार न्यूनतम समर्थित कीमतों की घोषणा कुछ फसलों हेतु करती है, जैसे गेहूं, कपास, गन्ना इत्यादि। इसका उद्देश्य उत्पादकों को आश्वस्त करने हेतु किया जाता है कि यदि कीमतें इससे नीचे जाती हैं तो उत्पादन को सरकार खरीद लेगी। चौथा है कार्यकुशलता एवं लागतों में कमी। उच्चतम एवं निम्नतम कीमतों का निर्धारण करते समय सरकार के समक्ष विस्तृत उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, न कि केवल लाभ प्राप्त करना। इन कीमतों के निर्धारण के फलस्वरूप संसाधनों का प्रयोग मितव्ययता व कुशलतापूर्वक करने को फर्में प्रोत्साहित होती है। पांचवा है आर्थिक विकास। यह कीमतें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि पर्याप्त मात्रा में आंतरिक संसाधनों का सृजन हो, ताकि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार आर्थिक विकास में मदद मिलती है। छठवां सामाजिक न्याय। इन कीमत निर्धारणों का एक उद्देश्य आर्थिक शक्ति के संकेंद्रीकरण पर रोक लगाकर सामाजिक न्याय दिलाना होता है। उदाहरण के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके सरकार मजदूरी के शोषण पर रोक लगाती है। सातवां है उपभोग पर नियंत्रण। उच्चतम कीमतें निर्धारित करके सरकार दुर्लभ, आयातित या हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करती है। इन कीमतों के माध्यम से हम मांग पूर्ति विश्लेषण के अनुप्रयोग को समझ सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इन कीमत नियंत्रण पर बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाया गया है।